नमस्कार, वेलकम टू द चैनल बीएड की पाठशाला। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है रेलेवेंस ऑफ वैदिक पीरियड एजुकेशन इन मॉडर्न एजुकेशन। आधुनिक शिक्षा में वैदिक कालीन शिक्षा की प्रासंगिकता, उपादेयता मतलब यूज़फुलनेस। बट स्टार्ट करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट कर दूं, अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको कोई क्वेश्चन अराइज होता है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। रेलेवेंस ऑफ वैदिक पीरियड एजुकेशन इन मॉडर्न एजुकेशन। अभी तक जो भी हमने बातें पढ़ी वैदिक पीरियड एजुकेशन से रिलेटेड, उनमें से क्या बातें आज के समय में मतलब मॉडर्न एजुकेशन में प्रासंगिक है, कौन सी चीज़ें आज के टाइम में यूज़फुल है, किन चीज़ों को पुराने समय से अभी के समय में एक तरह से कॉपी किया जा सकता है या किन चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है आज के मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में। तो आइए जानते हैं। देयर इज़ अ गैप ऑफ मैनी सेंचुरीज बिटवीन एंशिएंट इंडियन एजुकेशन एंड मॉडर्न एजुकेशन। लिखा हुआ है कि प्राचीन समय और आज के समय में बहुत ज़्यादा गैप है, बहुत वास्ट गैप है, परंतु बट स्टिल there are many elements of ancient education which can be given a place in modern education। यह भी कहा गया है बट परंतु पुराने समय में ऐसे बहुत सारे चीज़ें थे, ऐसे बहुत सारे तत्व थे जिनको आज के समय में अगर इम्प्लीमेंट किया जाता है, अप्लाई किया जाता है तो वह हमारे एजुकेशन सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा, बोथ फ्रॉम द थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू। ये पीओवी हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है जो आजकल हमारे सोशल मीडिया साइट्स पर काफ़ी फेमस है। प्राचीन भारतीय शिक्षा और आधुनिक शिक्षा में आधुनिक शिक्षा के बीच अनेक शताब्दियों का अंतर है। जैसा मैंने बोला कि बहुत वास्ट गैप है, लेकिन फिर भी प्राचीन शिक्षा के अनेक तत्व हैं जिनको सिद्धांत और व्यवहार दोनों दृष्टि से आधुनिक शिक्षा में स्थान दिया जा सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि पुराने समय में कुछ ऐसी बातें थी, कुछ ऐसे तत्व थे या कुछ ऐसी चीज़ें थी जिनको अगर आज के समय में इम्प्लीमेंट किया जाता है तो वह हमारे मॉडर्न एजुकेशन के लिए वह बेनिफिशियल होगा। आइए जानते हैं क्या क्या चीज़ें ऐसी थी जिनको आज के समय में मॉडर्न एजुकेशन में इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए या किया जा रहा है। तो फर्स्ट पॉइंट है आइडियलिज्म, आदर्शवादिता। आदर्शवादिता का मतलब होता है जो पुराने समय में हमें हमारे पूर्वजों से संस्कृति मिली है, जो संस्कृति का हस्तांतरण हुआ है, जो ट्रांसफ़र हुआ है, उसको हम लोग बहुत गर्व से अपनाते हैं और आगे जनरेशन में हम लोग हस्तांतरित कर देते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो जो पुरानी चीज़ें हैं जैसे बड़ों का सम्मान करना इत्यादि, तो उन चीज़ों को हम लोग बहुत ही आदरपूर्वक अपनाते हैं और अपने आगे वाले अपकमिंग जनरेशन को ट्रांसफ़र कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डिसिप्लिन एंड टीचर डिसाइपल रिलेशनशिप। जैसा कि हमें पता है कि एक स्टूडेंट, एक विद्यार्थी के जीवन में डिसिप्लिन का कितना महत्व है, अनुशासन का कितना अर्थ है एक विद्यार्थी के जीवन में, सुबह उठने से लेकर के पढ़ाई के वक्त तक। और टीचर डिसाइपल रिलेशनशिप मतलब गुरु शिष्य संबंध, कि गुरु का और शिष्य का आपस में मध्य में कैसा संबंध है, गुरु को शिष्य किस तौर पर देखते हैं। जैसा कहा भी गया है कि गुरु को आध्यात्मिक पिता माना गया है, जिसकी बात हम लोगों ने पीछे की क्लासेस में किया है। तो उसी तरह से गुरु को शिष्य आध्यात्मिक पिता मानते थे, तो अभी के समय में भी गुरु को उसी प्रकार का दर्जा दिया जाना चाहिए और गुरु भी शिष्य को अपने पुत्र की तरह या पुत्री की तरह ट्रीट करें, उनका देखभाल करें। नेक्स्ट पॉइंट है रिलैक्स्ड एटमॉस्फेयर, शांत वातावरण। जैसा कि हम लोगों ने कभी ना कभी सुना होगा कि एक विद्यालय, एक स्कूल हमेशा रिलैक्स्ड एटमॉस्फेयर में होना चाहिए, एक शांत वातावरण में होना चाहिए, ताकि बच्चों का कंसंट्रेशन बना रहे, पढ़ाई को लेकर के उनकी एकाग्रता बनी रहे। नेक्स्ट है सब्जेक्ट ऑफ स्टडी, अध्ययन के विषय। जैसे प्राचीन समय में संस्कृत
को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया था, परंतु मॉडर्न एजुकेशन में संस्कृत का जो महत्व है वह धीरे धीरे घटता जा रहा है। तो यह आवश्यकता है कि संस्कृत को भी उतना ही महत्व दिया जाए, क्योंकि संस्कृत से हमें बहुत बातें और बहुत ज्ञान की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट है टीचिंग मेथड एंड एजुकेशन थ्योरी। टीचिंग मेथड मान करके चला जाए, अगर हम लोग व्याख्यान विधि की बात करते हैं, लेक्चर मेथड की बात करते हैं या डिबेट मेथड की बात करते हैं, तो यह सारी चीज़ें हमें प्राचीन समय से ही मिली है, परंतु वह अभी के समय में भी प्रासंगिक है। आज के समय में भी जैसे लेक्चर मेथड हो गया, डिबेट मेथड हो गया, इन मेथड को टीचिंग के लिए यूज़ किया जाता है और यह काफ़ी इफ़ेक्टिव मेथड भी प्रूव हो चुके हैं। नेक्स्ट है सिंपल लाइफ ऑफ स्टूडेंट्स, छात्रों का सरल जीवन। हम लोगों ने कभी ना कभी सुना होगा कि सादा जीवन उच्च विचार। तो एक छात्र को हमेशा अपना जीवन बहुत ही सरल रखना चाहिए और हमेशा उसके जो थॉट्स हैं वह बहुत ही हाई होने चाहिए, मतलब विचार उसके शुद्ध होने चाहिए और बहुत ही पॉजिटिव होने चाहिए। उसकी बातें हम लोगों ने आज की, हालांकि इन पॉइंट्स को मैं आगे की क्लासेस में अच्छे से ब्रीफ में डील कर दूंगा। थैंक यू।